राजीव। तो दोस्तों, राहुल गांधी की मोदी सरनेम मामले में जो मानहानि मामला है उसमें जीत जो है वो बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। और खासकर बीजेपी को एक बात समझ में आ गई है कि अब राहुल गांधी फिर से संसद पहुंच जाएंगे और इसका मतलब ये हुआ कि फिर से राहुल गांधी के सवालों के आगे बीजेपी पस्त होने लगेगी। अब चुनाव से पहले अगर जनता ये देखे कि बीजेपी के पास राहुल के सवालों के जवाब नहीं हैं, तो फिर जनता के बीच बड़ी किरकिरी होगी। और इस किरकिरी से बचने के लिए अब बीजेपी जानबूझकर राहुल गांधी को संसद पहुंचने से रोक रही है। सीधा सीधा एक सवाल कि संसद पहुंचने से पहले या संसद राहुल गांधी को पहुंचने बीजेपी क्यों नहीं देना चाहती है, उसका जवाब यहां दे रहा था, आपके पास सामने रख रहा था। और दूसरे शब्दों में कहें तो राहुल गांधी के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। कैसी साजिश, उससे पर्दा हटाएंगे आज और लिख भी रहे हैं कि राहुल के खिलाफ बड़ी साजिश। राहुल को दरअसल संसद तक पहुंचने से रोकने के लिए सारे हथकंडे बीजेपी अपना रही है। पीएम मोदी जानते हैं कि अडानी से उनके रिश्तों को लेकर के जब राहुल गांधी ने सवाल किया था सदन के अंदर, तो इसके बाद सारे देश में सवाल उठने लगे थे कि ये रिश्ता आखिर कहलाता क्या है। आपको याद है ना, लोकसभा में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने मोदी जी से सीधा सवाल किया था कि अडानी के साथ आपके क्या रिश्ते हैं। और अब केवल अडानी मुद्दा नहीं है, अब तो मणिपुर भी एक मुद्दा है, अब तो हरियाणा भी मुद्दा है और खासकर मणिपुर पर भी मोदी से सवाल किए जा रहे हैं। राहुल गांधी, आप जानते हैं कि मणिपुर भी 2 दिन रह करके आ चुके हैं। मणिपुर में जब राहुल गांधी थे तो उन्होंने मीडिया से बात की थी। जरा उसको रिकॉल कर लेते हैं फिर से, जरा ले आइए, बाइट सुनते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे थे मणिपुर में और क्यों अब कल से इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। सुनिए। मणिपुर को शांति की जरूरत है, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ शांति के लिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। प्रधानमंत्री की चुप्पी, पीएम की चुप्पी पे क्या कहेंगे राहुल जी? पीएम की चुप्पी पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पीएम ने एक शब्द नहीं बोला है। तो सुन रहे थे, सीधा सीधा अपनी बात राहुल गांधी रखते हुए यहां दिखाई दे रहे थे, ये जब मणिपुर गए थे राहुल गांधी। इधर लोकसभा में अब 8 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, यानी आज से ठीक 2 दिन बाद मंगलवार को। और इंडिया ने, यानी कि विपक्षी दलों का गठबंधन जो है, उसने अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर मुद्दे को लेकर के ही दिया है लोकसभा में, क्योंकि उसकी मांग के बावजूद मोदी जी मणिपुर पर संसद में कुछ नहीं बोल रहे हैं। बोलना तो दूर, वो तो अभी तक आए ही नहीं संसद में, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो मोदी को जवाब देने के लिए आना ही होगा। उस वक्त अगर संसद में राहुल मौजूद रहे तो फिर तय है कि विपक्ष की तरफ से सबसे तीखे सवाल राहुल गांधी ही पूछेंगे, सबसे करारा भाषण राहुल का ही होगा। और राहुल अब शब्दों का जादू जो है वो खूब समझने लगे हैं। उन्होंने देख लिया है कि संसद में उनके एक भाषण ने सरकार को इतना डरा दिया कि उन्हें संसद से बाहर करने का प्लान बना लिया गया। संसद से बाहर होने से पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मुझे सदन में बोलने का समय मिले, क्योंकि राहुल गांधी के भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया था, तमाम भाषण हुए थे और राहुल गांधी उस पर जवाब देना चाहते थे। वो ओम बिरला से भी मिलकर आए थे, लेकिन राहुल गांधी को जवाब समय नहीं दिया गया। जब राहुल गांधी ओम बिरला से मिलकर आए थे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इंग्लिश में अपनी बातें रखी थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। जरा सुन लेते हैं, सुनिए जरा। Please understand why I have been disqualified. I've been disqualified because the Prime Minister is scared of my next speech. He's scared of the next speech that is going to come on Adani, right? I've seen it in his eyes. So he's terrified of the next speech that is going to come, and they don't want that speech to be in Parliament. That's the issue. That is why first the distraction, now the disqualification. तो पहले डिस्ट्रैक्शन, उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन राहुल गांधी, यानी कि राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, संसद से बाहर कर दिया गया, सांसदी उनकी ले ली गई बहुत आनन फानन में। 23 मार्च को राहुल गांधी को सजा सुनाई जाती है सूरत के लोअर कोर्ट से, सीजेएम कोर्ट से, और उसके बाद 24 मार्च को राहुल गांधी की सांसदी ले ली जाती है। इसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की थी और बहुत ही इत्मीनान से अपनी बात रख रहे थे। इसके बाद राहुल गांधी सदन से बाहर कर दिए गए
और मगर फिर भी अपने नपे तुले शब्दों में बार बार सदन के बाहर से ही सरकार को घेरते रहे। कभी अडानी पर सवाल किए, कभी अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल किए, तो कभी लोकतंत्र को बंधक बनाने की सरकार की कोशिश पर भी सवाल किए। राहुल गांधी ने भारत के विचार यानी द आइडिया ऑफ इंडिया को सबसे ऊपर रखते हुए सरकार से सवाल किए, क्योंकि राहुल का मानना है कि संघ यानी आरएसएस और बीजेपी द आइडिया ऑफ इंडिया को हटा करके अपनी विचारधारा देश पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने, आप याद कीजिए कि अमेरिका में भी यही कहा था कि आप या तो गांधी के साथ हो सकते हैं या गोडसे के साथ हो सकते हैं। राहुल गांधी ने सरकार पर रियर व्यू मिरर में देख करके गाड़ी चलाने यानी देश की गाड़ी चलाने का तंज भी कसा था। आप याद कीजिए, रियर व्यू मिरर, ये बात भी उन्होंने कही थी। और इसमें कहा था उन्होंने कि इसमें एक्सीडेंट होना तय है अगर आप रियर व्यू मिरर देख करके सरकार चलाएंगे, देश चलाएंगे या गाड़ी चलाएंगे तो। यानी राहुल के आप किसी भी भाषण को सुन लीजिए, वो लगातार मोदी, बीजेपी और संघ को लेकर के ऐसी बातें कह रहे हैं जो सच साबित हो रही हैं, सच होती दिख रही हैं। कुछ उदाहरण दे देता हूं। नोटबंदी है, जीएसटी है, लॉकडाउन है, हिंदुत्व और नफरत की राजनीति है, बेरोजगारी है, महंगाई है। हर अहम मुद्दे पर राहुल गांधी ने जिन खतरों का अंदेशा जाहिर किया है, वो सारे खतरे उसी तरह से सच बनकर देश को डराने लगे हैं। इसीलिए अब जनता राहुल की बातों को गंभीरता से सुनने और समझने लगी है, जबकि मोदी जी के भाषणों में अब या तो राहुल या कांग्रेस या विपक्ष के खिलाफ झल्लाहट दिखाई देती है, विपक्ष यानी इंडिया के खिलाफ, या आज से 20-25 साल बाद के प्लान मोदी जी समझाते हुए नजर आते हैं। 1947 में देश क्या होगा, कैसा रहेगा जब देश 100वीं वर्षगांठ अपनी आजादी का मनाएगा। भाई साहब, ये जो 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं अमृतकाल, उसमें क्या कुछ हो रहा है ये तो बता दीजिए। लेकिन देश को तो आज अपनी मुश्किलों का समाधान चाहिए, मगर अगर उसकी जगह फिर नए जुमले पकड़ाने की कोशिश की जा रही है, तो ये सरकार बचाए, जनता बचाए खुद को, सरकार बताए। खैर, जनता इस खेल को अब समझने लगी है। अब राहुल गांधी संसद पहुंच करके फिर से अडानी के साथ साथ देश में बढ़ रही नफरत पर सवाल पूछ सकते हैं, महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेर सकते हैं, और इसी से मोदी शायद घबरा रहे हैं और राहुल को संसद से दूर रखने की कोशिश बीजेपी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 2 दिन होने को हैं, लेकिन अब तक लोकसभा की तरफ से यह आदेश नहीं आया है कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है। अभी लोकसभा अध्यक्ष नियमों और चिट्ठी पत्री में बातों को उलझा रहे हैं, लेकिन ऐसा कब तक वो कर पाएंगे। हो सकता है कि मानसून सत्र में राहुल गांधी को बाहर रखने की बीजेपी की कोशिश जो है वो कामयाब हो जाए, लेकिन उसकी साजिश का खुलासा जनता के बीच जाकर कांग्रेस करेगी तो मुसीबत बीजेपी की ही बढ़ेगी। आप याद कीजिए कि 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा करके और फिर अगस्त 2020 में राम मंदिर का शिलान्यास करने के बाद बीजेपी ने सोचा होगा कि अब 2024 में उसकी सत्ता में वापसी तय है। लेकिन अभी 2023 में शायद एक और अगस्त क्रांति होना बाकी है। 8 अगस्त को आप जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के दिन जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, उसमें राहुल गांधी की भागीदारी रहेगी या नहीं ये तो पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार का अगस्त कांग्रेस और देश के लिए फिर निर्णायक साबित हो सकता है। अगस्त का महीना है, 8 तारीख सामने है।